यहाँ महाराज जन्मेजय ने कहा यज्ञ करना बंद कर दिया और अब यहाँ जन्मेजय के यहाँ पर आए व्यास जी महाराज। अब एक कड़ी और जुड़ेगी यहाँ से, क्या बोले? जन्मेजय वेद व्यास भगवान से माँ भगवती की महिमा पूछेंगे। और एक बात और बता दो, देवी भागवत की इतनी रचना कैसे हो गई आपको पता है? बोले जन्मेजय ने इतने प्रश्न किए हैं व्यास भगवान से कि व्यास जी को 18,000 श्लोकों में देवी भागवत लिखना पड़ा। जब तक मन में किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं होगी, जब तक मन में किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं आएगी, तब तक हम उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब बताओ, हमारी कॉलोनी में इतने लोग तो है नहीं, का है बताओ? आप कहोगे नहीं भैया अगर जाते कहीं में टेंट भर जाए, पर मन में इच्छा नहीं ला रहे कि हमें आना है तो कोई आ पा रहा है क्या? पर महाराज जिनके मन में इच्छा आई है कि हमें कथा सुनना है, वो यहाँ आकर बैठ रहे हैं, क्योंकि बिना इच्छा कोई काम होता नहीं है। कथाएं आती है, मीरा का नाम तो सबने सुना है ना? का महाराज मीरा अपने दादू सा के साथ हर जगह कथा श्रवण करने जाती थी। छोटी सी थी, अब एक समय गई 5 साल की थी। कहा व्यास जी कथा सुना रहे थे, जब कथा पूरी हो गई तो व्यास जी ने कहा भैया किसी को कोई अगर प्रश्न हो, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही हो तो आके मुझसे पूछ लेना। पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने वो जिज्ञासा प्रकट नहीं करी। क्या हुआ? बोले जैसे ही कथा पूरी हुई वैसे के वैसे सारे श्रोता चले गए, पर मीरा अकेली बैठी है। मीरा व्यास जी के पास आई और कहती है व्यास भगवान मेरी एक इच्छा है, मुझे आपसे कुछ पूछना है। महाराज जी ने कहा पूछो। ऐसा लगे महाराज जी को और छोटी सी बच्ची है, कोई खिलौना मांगेगी, चॉकलेट मांगेगी, इससे ज्यादा क्या मांगेगी बताओ? तो मीरा आज बड़े भाव से कहती है कि हे गुरुदेव बस मुझे ये बता दीजिए, आप जिस गिरधर की कथा श्रवण करा रहे हो वो गिरधर मुझे कब मिलेंगे? क्या इच्छा आई? जिस परमात्मा की मैंने कथा सुनी वो भगवान मुझे कब मिलेंगे? जब तक हमारे अंदर ये इच्छा जागृत नहीं हो जाए तब तक वो भगवती की कृपा भी असंभव है। हमारे मन में ये भाव आना चाहिए कि मैया आपकी ये भक्ति करुणा हमारे अंदर विराजमान हो जाए और हम सब आपको पाले। क्योंकि जब तक इच्छा नहीं, जब तक जिज्ञासा नहीं, तब तक कोई कार्य होता नहीं। यहाँ महाराज कहा जन्मेजय ने सबसे पहले व्यास जी से माँ भवानी की महिमा का ही प्रश्न किया है और कहा गुरुदेव कोई ऐसी युक्ति बताइए जिसको करने से, जिसके अनुष्ठान से मेरे पिताजी को मोक्ष प्राप्त हो सके। क्योंकि कहा है कि 3 प्रकार से मरे हुए प्राणी की मुक्ति नहीं होती। कौन कौन? बोले जिसको सर्प ने काट लिया हो, अगर कभी सर्प ने काट लिया और मर गए तो क्या होगा? बोले भैया मुक्ति नहीं होगी। दूसरा बोले जल में डूब के मर गए हो, कोई जलाशय में गए स्नान करने और धोखे से डूब के मर गए तो भी मुक्ति नहीं होगी। और तीसरा कहा या तो खुद ने जहर पा लिया हो जो दवाई छिड़काती है, नहीं रस्सी से लटक गए, समझ गए नहीं मैं क्या कह रही हूँ? कहा महाराज इतने दुखी हो गए, इतने दुखी हो गए अपने आप को ही खत्म कर दिया। नहीं किसी स्त्री ने छल से कपट से मार दिया हो। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुक्ति नहीं होती।
लोग लगे ना अब तो जीवन से परेशान हो गए, क्या करो, बोले जीवन है खत्म कर दो। अरे भैया यहाँ तो तुम्हें भगवान का सहारा है, भगवत कृपा पाकर तुम मोक्ष को पा जाओगे, परे से मर गए तो क्या होगा मुझे बता। सबके घर वाले नहीं कि लो देवी भागवत को संकल्प कर देगा। अच्छा बताओ, मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं, मैं बहुत जगह जाती हूँ, सबसे मिलते हो, काम महाराज वर्णन करे हमारे पूर्वजों की इतनी प्रॉपर्टी है, हमारे पूर्वजों की इतनी जमीन है, तो धन छोड़ के गए हैं, पर आज तक इतनी हिम्मत नहीं आई कि उन पूर्वजों के निमित्त एक कथा को संकल्प करके कथा करा के उनकी मुक्ति कर दे। होता है ना, इसलिए भैया सबसे बोल के जा रही हूँ, माँ भगवती से कहना जगदम्बा जीवन में कछु करे या नहीं करे, पर एक बार कथाओं के जजमान हमें सबे बना देना। क्यों? मरने के बाद पता नहीं कोई कराएगा कि नहीं कराएगा, गारंटी है का बता दो। अब जोर से बजा लो, सभी बजा रहे थे, ऐसे ठोक रहे धीरे धीरे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, ताली बजाने में पैसा लगेगा? लगे? या बगल वाली पड़ोसन मना करे मत बजाइए, चुपचाप बैठ करे तो नहीं, कोई नहीं, मोह मिला दइयो नीचे आऊं तो नहीं नहीं। मैंने कई बार समझाया है कि भैया ताली बजाने से भी बड़े हमें लाभ मिलते, वैज्ञानिक तो अनेक है, पर जब भगवान की कथा में बैठ के बजाते हैं, भगवान का नाम जो तालियों के बीच स्पर्श होता है, कहा महाराज अनिष्ट रेखा सर्व श्रेष्ठ बन जाती है। अब बताओ ताली बजाने से, ताली बजाने से तो बड़ा फायदा है, और हम भैया ऐसे ठोके बिल्कुल जैसे नींद में बैठे हुए। नींद तो नहीं आ रही कोई बताओ, अगर आ रही हो तो भैया नहीं फिर और एक बार ठाड़े कर दो, बोलो राधे। अब देखो नींद भगाने को जो ही है बस एक उपाय और नहीं है, पर भगवान की कथा में नींद नहीं आती। किसको? बोले जो बड़े ध्यान से श्रवण करता है। नींद किसको आती वो भी सुन। भगवान की कथा कौन नहीं सुनने देता है, आपको पता है? बोले भैया पिछले जन्म के पाप थे वो कथा नहीं सुना। वो कहते हैं अगर तूने सुन ली तो ये मोह छोड़ के भागना पड़े, फिर कोई और ढूंढना पड़े, और अपना घर कोई छोड़ता है बता? नहीं ना, इसलिए भैया सुन लियो, भगवान के भक्त को तो नींद बिल्कुल नहीं आती। जैसे गाँव में उतो ही पाके आइयो, जितने में नींद नहीं आए, अगर ज्यादा पाके आ गई तो फिर क्या होए बता दो। जैसे ताली वाली बजा लिया करो, अगर बगल वाली जना ले रही है, धक्का लगे तो बस समझ जाए हाँ भैया कथा चल रही है। बोलो जगदम्बा मैया की।